प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैपेसिटर्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आसान। चलिए देखते हैं। पीछे आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर ए और ये फिगर बी। फिगर ए में क्या कहा था कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखी है C इक्वल्स टू 900 पिकोफैराड है ना। अब इस कैपेसिटर को आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, ठीक है, चार्ज कर लिया। अब केस 2 क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को यही रहने देते हैं और इस बैटरी की जगह पे एक दूसरा कैपेसिटर, ये भी 900 पिकोफैराड का ही है बट अनचार्ज्ड, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो पूछता है कि ये जो सिस्टम है, अब दोनों कैपेसिटर्स, जो पहले एक चार्ज था और दूसरा अनचार्ज, इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला केस था उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। E कैसे निकालेंगे, हाफ CV², हाफ C है मेरा 900 पिकोफैराड माइनस 12 इंटू V², 100 का स्क्वायर 10 का पावर 4। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 और ये 4 तो 6, तो ये -6 बचा और यहां 9/2 तो ये 4.5 10 का पावर -6 जूल इनिशियल एनर्जी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस ये जो दो कैपेसिटर्स को हमने जोड़ा है, इसमें हम लोग क्या करते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस होती है। अगर हम एनर्जी लॉस निकाल लें इस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम इनिशियल एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस, तो जो एनर्जी बची, जो रिमेनिंग एनर्जी इस सिस्टम का, वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं एनर्जी लॉस इन दिस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला हाफ C1 प्लस C2 V², मैंने चूंकि यहां पे एक ही V है चार्ज, मैंने उसी के वोल्टेज ले लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो C1 900 10 का पावर -12, C2 भी 900 10 का पावर -12 अपॉन C1 900 प्लस 10 इंटू 10 का पावर -12, और C1 प्लस C2 सेम ही है, तो इसको मैं यहीं पे इंटू 2 कर देता हूं, थोड़ा टाइम बचेगा। और V², बैटरी तो यही है, तो 10 का पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 का पावर -6 जूल। तो ये हो गया एनर्जी लॉस। देयरफॉर जो एनर्जी हमसे पूछ रहा था, रिमेनिंग एनर्जी सिस्टम का, तो जो पुरानी एनर्जी थी 4.5 10 का पावर -6 माइनस जो एनर्जी लॉस हुआ इतना, तो ये आपका 2.25 10 का पावर -6 जूल, और यही आपका आंसर है।